टू सीजेड क्लासेस। आइए करते हैं करंट अफेयर्स 551 से। अभी तक 550 प्रश्नों की हम लोगों ने बात कर ली है। 551वां क्वेश्चन ये रहा, बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सिहान करुणा तिलका ने। 13 सेकंड में 100 मीटर बाधा को का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी हैं? ज्योति यारा जी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड वाइड फंड ने। किस भारतीय शहर ने बर्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं? तो हिंदी में लॉन्च की हैं। एमपी में इनको लॉन्च किया गया सबसे पहले। वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? आंसर है दिल्ली मुंबई। पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? अमेरिका। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है? फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है। आंसर है इसका हिंडाल्को। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? आंसर है भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 107वीं है, बहुत बदतर कंडीशन में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया CICA का छठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? कजाकिस्तान। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? मालदीव। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये जग जाहिर है उज्जैन में है, सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। संयुक्त अरब अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? वजाहत हुसैन। 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की चांसलर रही हैं, कई बार रही हैं। भारत सरकार द्वारा UAPA ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारियों के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो आंसर इसका है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? युनकिंग टेंग। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय। टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। किस राज्य ने भारत के पहले कडावुर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य की घोषणा की है? तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कौफऊ
फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? आंसर है चीन। में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? गरुड़ एरोस्पेस, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मिल्डीज, की बेरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है? आंसर है रसायन विज्ञान। विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? भारत। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी है? निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारती मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला किस राज्य में आयोजित की गई है? हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया? पंकज त्रिपाठी। भारत ने मेड इन इंडिया मोटरबाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? लेबनान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? नोबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है तो स्वांति पाओ। किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विवेक लाल को मिला है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया है? पुल्लमपारा। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बने अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? बुंदेलखंड इलाके के लिए। झांसी हो गया, महोबा हो गया, तो ये सब इलाका जो है बुंदेलखंड में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं? आंसर है समंथा क्रिस्टोफोरेटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष पाई हैं? आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वेला ब्रेवरमैन को। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है संजय कुमार शर्मा वर्मा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? अब क्रिकेट बोल ही दिया है, चूंकि बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मिताली राज हो, झूलन गोस्वामी हो, इनको कौन नहीं जानता। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। यह भी भारत की यात्रा पर आई थी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आशा पारेख जी को। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिलीप तिर्की। बेहद ही शानदार खिलाड़ी रहे हैं अपने देश के दिलीप तिर्की। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? 1000 करोड़। केवल बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। चूंकि भाजपा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। हाल ही में स्वच्छ टाइकैथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस विश्व गुलाब दिवस कैंसर, स्नेह उनमें बढ़ जाए इसलिए विश्व गुलाब दिवस। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अब मनाया जरूर जाता है 21 सितंबर को, लेकिन शांति कहीं है नहीं। चारों तरफ आप देख रहे हैं, रूस यूक्रेन के पीछे, यूक्रेन रूस के पीछे है, पूरी दुनिया रूस के पीछे है, यानी कि शांति स्थापित हो नहीं पा रही है। मनाया बहुत कुछ जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर है बांग्लादेश। सैफ आप जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है। राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे कानपुर के कॉमेडियन, पूरे भारत में कॉमेडी करते थे, सब परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं। हाल ही में भारत के क्षेत्र में, छोड़िए क्षेत्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारका किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर है असम। CM द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? आंसर है छेलो सो। गुजरात की है छेलो सो, लेकिन कमाल नहीं कर पाई। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? रोजर फेडरर हो, एंडी मरे हो, या अभी तत्काल की सनसनी अगर कह लें नोवाक जोकोविच, वो भी संन्यास लेने के करीब करीब हैं। ये सभी बड़े प्लेयर हैं टेनिस के। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जा रहा है? मनाया ही जाता है प्रतिवर्ष। अगला है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त, छोड़िए, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? वो भी 16वें नंबर के हैं, 16वें नंबर भी कभी कभी पूछ ले। R वेंकट मणि। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? अस्ताना कर दिया है कजाकिस्तान ने। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? महिला एशिया कप है बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? USA। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2023 की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका। यहाँ उम्मीद लगाए सब बैठे हैं कि रूस के राष्ट्रपति आएंगे या नहीं आएंगे, चाइना के राष्ट्रपति भी होंगे, क्योंकि यूक्रेन वार चल रहा है और इंटरपोल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है। देखते हैं क्या होता है।
कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे रूस का ये लोग। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय ले लिया है? तो आंसर है गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 को जीत लिया है? एशिया कप 2022 श्रीलंका। हम लोग सब लोग श्रीलंका को जिता रहे थे, पाकिस्तान को हरवा रहे थे। हाल ही में इसी मजे हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आंसर है बोलकर तुर्क। अगला है, हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 132वां। हम लोग बिल्कुल पीछे ही है मानव विकास में, बताइए 132वें नंबर पे, कोई पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बन गई हैं? तो आंसर इसका है ब्रिटेन। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं? INS अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक के भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया, ये खुरापाती काम चाइना के द्वारा करे जा रहे हैं। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय कर लिया है? दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? आंसर है CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बजरंग पूनिया। हाल फिलहाल में अभी इन्होंने अपना धरना वापस ले लिया, आप सब परिचित हैं। आप कुछ भी करते रहिए देश में, कितना भी मेडल लाइए, लेकिन कुछ दबंग होती ही है। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? द्विपक्षीय, विश्व बैंक की यहाँ पे बात नहीं है, दो ही पक्ष होंगे, इसका मतलब पड़ोसी ही होगा कोई, तो अपना इंडिया, भारत। अपने प्यारे भारत ने श्रीलंका की मदद कर दी, लेकिन चाइना से बड़ी नज़दीकी बढ़ा रहा है चाइना। चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, सबके ऊपर अपने अपने डोरे डाल रहा है चाइना। 2022 देश के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी? तो वाराणसी से बढ़िया कोई हो नहीं सकता था, तो वाराणसी इसका आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इसका होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ कर्तव्य पथ कर दिया। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो अलग अलग देश करते रहते हैं, थाईलैंड। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? भारत की आन बान शान है डायमंड लीग चैंपियनशिप।